हरिद्वार के एक अधिवक्ता के द्वारा मरणोपरांत भी उनके क्लाइंट की आखिरी इच्छा को जिंदा रखते हुए कोर्ट में लड़ाई जारी है। जिला न्यायालय हरिद्वार में वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार श्रीवास्तव के द्वारा योजित प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) CRPC थाना ज्वालापुर निवासी स्वर्गीय हुकुमचंद की हत्या का मुकदमा लड़ रहे हैं। अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव के द्वारा बताया गया कि मृतक हुकुमचंद मृत्यु से पूर्व अपनी पत्नी पर अपनी हत्या करने का अंदेशा जता रहे थे, जिसके संबंध में उन्होंने कोतवाली ज्वालापुर SSP को अपनी मृत्यु से पूर्व ही प्रार्थना पत्र दिया था। इस संबंध में मृतक हुकुमचंद ने एक मुकदमा तलाक हेतु परिवार न्यायालय में भी योजित किया था, जिसके बाद 15 जुलाई 2020 को हुकुमचंद की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई, जिसका कोतवाली ज्वालापुर पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम भी करवाया गया था। मृतक की बहन की ओर से प्रार्थना पत्र न्यायालय ने स्वीकार कर मृतक की दूसरी पत्नी और सौतेली पुत्री के विरुद्ध मामला दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए हैं। संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया गया कि मामले को दर्ज कर विवेचना कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जाए। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। मामला यह है कि 4 जुलाई 2020 को हमारे पास एक व्यक्ति हुकुमचंद नाम का व्यक्ति आया था और उसने बताया था कि मुझे मेरी पत्नी और मेरी जो सौतेली पुत्री है उससे मेरी जान को खतरा है, वो मुझे कभी भी मार सकते हैं। उसके लिए हमने उसकी एक शिकायत थाना अध्यक्ष कोतवाली ज्वालापुर को दी डाक के द्वारा, और क्योंकि कोरोना वो चल रहा था कि डायरेक्ट कहीं एप्लीकेशन नहीं दी जा सकती थी, तो SSP महोदय को भी हमने डाक के माध्यम से प्रार्थना पत्र उसी दिन दे दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि वो व्यक्ति दोबारा मेरे पास आए और उन्होंने कहा मेरी जान को खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और मुझे उसके साथ नहीं रहना है। तब हमने माननीय न्यायालय परिवार न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में एक तलाक का मुकदमा उनकी ओर से दायर कर दिया था, जो कि अभी भी पेंडिंग चल रहा है। जिसके बाद उनकी मृत्यु 15 जुलाई 2020 को हो गई थी, और जिसका क्योंकि पुलिस ने भी उसे सस्पिशियस डेथ माना था, इसी कारण से उनका पोस्टमार्टम पुलिस द्वारा कराया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी उनमें कोई भी मुकदमा उनके खिलाफ पंजीकृत नहीं हुआ। तब उसकी जो मृतक हुकुमचंद है, उसकी बहन गंगानगर से आई और उन्होंने कहा कि मेरे भाई की डेथ जो हुई है वो बहुत सस्पिशियस है और मुझे लगता है कि उसकी हत्या हुई है। तब मैंने उन्हें सारा प्रकरण बताया। तब उनके माध्यम से हमने न्यायालय श्रीमान CJ महोदय के यहाँ 156 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जो कि लगातार लंबित चल रहा था। कोरोना की वजह से रिपोर्ट्स प्रॉपर नहीं आ पा रही थी। अब उसमें सुनवाई होकर माननीय न्यायालय द्वारा कोतवाली ज्वालापुर को ये आदेशित किया है कि वो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध थाने में मुकदमा पंजीकृत उसमें जांच और कार्रवाई करें।